ओहो मिस्टर, ये मेन रोड नहीं है, मोहल्ले की गली है, देख के गाड़ी नहीं चला सकते थे क्या? आपको तो बहुत जोर की चोट लगी होगी। आई एम श्योर फ्रैक्चर भी आया होगा। और अब आप कहेंगी कि मुझे अस्पताल ले जाके मेरी मरहम पट्टी भी करवा दो। भाई डॉक्टर ने कहा है कि आप लोग खुद भी मिठाई खाएं और मोहल्ले वालों और खानदान वालों का मुंह भी मीठा कराएं। जी क्या मतलब? बुद्धू मतलब ये कि तुम पापा और मैं फुप्पो बनने वाली। क्या हो गया? आप ही मजाक मत करें प्लीज। अरे मैं क्यों मजाक करूंगी, लो खुद रिपोर्ट देख लो। क्या हाल बना रखा है घर में। अरे जहां भी देखो जाले लगे हुए। और पंखे का क्या हाल है? अरे कितनी मिट्टी है पंखों पर। तुम बिल्कुल सही से सफाई नहीं करती हो। आज तुमने घर बिल्कुल अच्छी तरह साफ करना है। अरे नहूसत होती है ऐसे घर में जहां जाले लगे हुए हो। नाम तो बहुत है, रानिया ये करती है, रानिया वो करती है। अरे अगर मैं घर ना देखूं ना तो घर का बुरा हाल हो जाता है। मामी, सारे काम तो मैं करती हूँ सुबह से लेके शाम तक, और कौन करता है मेरे सिवा? अब तुम मुझसे जबान भी चलाओगी? जबान नहीं लड़ा रही, बस बता रही हूँ आपको। आप फिर भी मुझे बातें सुनाती रहती हैं। अरे तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ मैं। अगर यही हाल रहा ना तो एक दिन भी गुजारा नहीं होगा ससुराल में। अच्छा, हैरत की बात है मामी, ये सारी बातें आप तैयबा को तो नहीं समझाती? वो तो सारा दिन घूमती फिरती रहती है। क्या तुम मेरी बेटी का मुकाबला करोगी? तुम होती कौन है बोलने वाली? अरे मेरी इकलौती बेटी है, वो जो करे, काम करे या ना करे। और वैसे भी मैं अपनी बेटी की ऐसी जगह शादी करूंगी कि आगे पीछे नौकर होंगे, उसके हाथ बांधे खड़े होंगे। और खबरदार जो आइंदा मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तुमने, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। ठीक से साफ करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? क्या करें, तुम्हारे मियाँ का दिल ही नहीं लग रहा था। खुद तो आया मुझे भी ले आया। क्या हो गया? अभी वहाँ पे कितना काम पड़ा हुआ था। वैसे भी मेरा दिल कर रहा था कि हम जरा फैमिली बाहर कहीं जाएं, घूमे फिरें, कुछ एंजॉय करें। भाई बाहर घूमने से बेहतर है कि तुम हानिया को उसकी नानी के घर ले जाओ, ताकि उन्हें भी खुशखबरी सुनाते हैं। क्यों हानिया? हाँ फारूक प्लीज चले ना आप। आपको खुशखबरी सुनाने की जल्दी है या मिलने की? वैसे आप ही, मेरा ख्याल है अभी उनसे मिलना मुनासिब नहीं। अरे क्यों मुनासिब नहीं है? नहीं, अभी तक मेरी उनसे कोई बातचीत ही प्रॉपर नहीं हुई है। ना मैंने उनको खाने पे इनवाइट किया है। सिर्फ मेल जोल ही नहीं है तो कैसा लगेगा उनके पास जाते? मैं सोच रहा था कि उनको खाने पे बुलाएं, उनको ये खुशखबरी सुनाएं, सेलिब्रेट करें। हाँ ये आइडिया अच्छा है। बस फिर डन हो गया। मैं खुद ही कॉल करके तुम्हारी नानी को डिनर पे इनवाइट कर लेती हूँ, ठीक है? मैं ये सारा सामान किचन में रख के आ जाता हूँ, ठीक है? और हाँ, तुम बिल्कुल भी किचन में नहीं जाओगी, समझ आई? अरे आप इतना सारा काम अकेले कैसे करेंगी? अरे तुम नहीं थी, जब भी तो मैं ही करती थी ना, तो मैनेज कर लूंगी। अब भी क्या मसला है? इधर चलो जाओ, हेल्प करो जाके फारूक की। तुम्हें पता तो है फरद की जबान हमेशा जहर उगलती है। इससे तो बेहतर था नानी कि हम हैदराबाद में ही रहते। कम से कम वहां मुझे कोई डांटता तो नहीं। बेटा हैदराबाद में रहते तो हानिया का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे होता? हाँ, वैसे आप ठीक कह रही हैं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है अच्छी सी जगह तुम्हारी शादी हो जाए, मेरी सारी फिक्रें दूर हो जाए। नानी, हानिया की कॉल है। हेलो, अरे आप लोग, अस्सलाम वालेकुम नानी अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो, अल्लाह हमेशा खुशियां दिखाए। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। नानी अम्मी आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर। क्या मतलब? क्या बाहर से भेज देने का इरादा है? जनाब, मैं आपकी इकलौती साली हूँ।
जी साली? जी साली, यानी आपकी बेगम की छोटी बहन। तुम हानिया की? जी जी, हानिया की छोटी बहन रानिया। लेकिन आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तो अंदर बुला ले। वैसे हानिया कहाँ है? हाँ, आओ आओ अंदर आओ। हानिया, आपके शोहर तो मुझे देख के ऐसे घबरा गए जैसे कोई भूत देख लिया। फारूक भाई ने कितनी जल्दी पहचान लिया ना इन तुम्हें। हाँ? चुप रहो बदतमीज। लोगों को सच बात बहुत बुरी लगती है, क्यों हानिया? नानी देखे? अरे फारूक आओ ना, खड़े क्यों? यहाँ बैठो मेरे पास। जी नानिया। और तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? काम तो ठीक है। अरे नानी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ बैठो। जी जी, तबीयत कैसी है आपकी? बस अरे नीलो, बहुत। अरे कोनों में रुई ठूस के बैठी हुई है मनूस। जाके देख दरवाजे पे कौन आया है। क्या मुसीबत आ गई? ये शैतानी चरगा जो कभी हाथ से नहीं छूटता। वैसे क्या सुन रही थी ये कैसे? अच्छा, हाय तौबा तौबा, अस्तगफुर। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं खाला जान? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। खाला जान, आपने मुझे पहचाना नहीं? हाँ, मैंने पहचान लिया। अम्मा, ये तो वही है जो भाई की गाड़ी से टकराई थी। तुम्हें कैसे पता? मुझे सब मालूम होता है। चलो, अच्छी बात है कि तुम्हें पता है। अब वैसे तुम हो कौन और अदील की गाड़ी में क्या कर रही थी? असल में खाला जान, कल अदील की गाड़ी से मेरी टक्कर हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे पैर भी जख्मी हो गया। बेचारा मुझे क्लिनिक तक लेके गया और फिर वहां जाके मेरी मरहम पट्टी भी करवाई। बहुत ख्याल रखा मेरे लिए, इसलिए शुक्रिया अदा करने के लिए उसके लिए आज गाजर का हलवा बना के ले आई हूँ। लाओ। एक मिनट, ये लो। हाँ। उन्हें दे देना, उनसे कहना मैं लाई थी मुना। हाँ। अच्छा खाला जान, मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी जब वो घर में होंगे। इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। चलो, अच्छा मैं चलती हूँ। देखा अम्मा, तुम्हें तो मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा था। तौबा तौबा, कैसी उछाल चक्का लड़की थी। कितनी बेशर्मी से अदील कह रही थी उनके लिए हलवा। दाल में कुछ काला है, सुन लो तुम। तो मुझे अदील के बारे में जरूर कुछ सोचना पड़ेगा और जल्दी सोचना पड़ेगा। इसको बुलाती हूँ मैं तो। क्या नाम था वो रिश्ते वाली, क्या नाम था? सलीमन। हाँ, उसको बुलाती हूँ। नब्बो को फोन करो, जल्दी करो। अरे क्या खाए चली जा रही है, खुशबू तो बड़ी अच्छी। अरे हट ना। रानिया बेटा, चलो बहुत देर हो गई है। जी नानी, चले। बेटा जो कहा है ना उस पे अमल करना। पहली दफा बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अच्छा बेटा, हमें इजाजत दो। जी फारूक, तुम छोड़ो इन्हें। अरे रहने दीजिए, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। अरे नहीं, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? आप 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी की चाबी लेकर। आई नब्बो, अब तो मैं नीलो की फिक्र भूल के ना सबसे पहले अदील की शादी करूंगी। अरे है अम्मा, वो लड़की थी कौन जो जान पहचान के बगैर घर में घुस आई? अरे हमसे जान पहचान नहीं थी तो क्या हुआ? अदील जरूर जानता होगा, उसी ने भेजा होगा कि जाओ मेरे घर वालों से मिलकर आओ। हाय अम्मा, आजकल की लड़कियों को तो पता नहीं क्या हो गया है। पहले लड़का फांसती है ताकि घर वालों को कोई इख्तिलाफ ना हो। अरे मेरा अदील तो वैसे इतना भोला भाला और सीधा साधा सा बच्चा है, अगर किसी तेज तर्रार लड़की के झांसे में आ गया तो फिर आप बुलाए ना उसको, वो रिश्ता करने वाली है जो।
हाँ हाँ, आज ही बुलाती हूँ और उसे डबल पैसे देने का लालच भी देती हूँ कि भाई मेरी मर्जी की लड़की जल्द से जल्द दिखा दे मुझे। अम्मा उससे कहना सीधी सादी लड़की दिखाए, कोई चालाक लड़की ना हो। ये ना हो कि आते ही वो हमारे भाई को फांस ले और घर वालों से भी दूर कर दे। ए नब्बो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी मर्जी की लड़की कैसी होनी चाहिए। ठीक है अम्मा, अच्छा मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आज का दिन मेरी जिंदगी का एक यादगार दिन है। मेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। अल्लाह ने मुझे माँ बनने की नवीद सुनाई है। फारूक तो बेइंतहा खुश है। उनकी मोहब्बत में पहले से ज्यादा इजाफा हो गया है। तो मेरा बेइंतहा ख्याल रख रहे हैं। आज नानी अम्मा और रानिया भी आई थी। सब बहुत खुश हैं। छोड़ा है आप? मैं जानती हूँ रानिया ने सारे रास्ते आपका दिमाग खाया। ना बोलती है वो, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी और शुक्र है आज मिल गई। पहले मिल ली। पहले? हाँ, वो पहले भी आई थी लेकिन आप उसे मिले ही नहीं। हमारी सखी बहन है। हाँ, क्यों? हम लोगों ने उसे इतना छुपा के क्यों रखा? छुपा कर? नहीं तो इस तक नजर नहीं आई। हमारी शादी में ना किसी को। असल में रानिया हैदराबाद में थी। उसके फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे। जैसे एग्जाम्स खत्म हुए तो फौरन कराची आ गई। और जब वो कराची आई तो तब तक शादी की तकरीबात शुरू हो चुकी। मुझे तो लगता है तुम लोगों ने उसे जानबूझ के छुपाया। क्योंकि अक्सर बड़ी बहन की जगह छोटी बहन की शादी। क्या मतलब आपका? क्या कहना चाह रहे हैं? बात तो यही थी, नानी अम्मा ने इसीलिए रानिया को सामने आने से मना किया था। मगर फारूक को कैसे पता चला? उनका मूड इतना ऑफ क्यों लग रहा है? तुम्हारी दादी के दिमाग तो अर्श पर पहुंच गए हैं। वाह, खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का मिल गया एक तो, और ऊपर से नवासी ने शादी के फौरन बाद खुशखबरी भी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। इन दोनों लड़कियों की किस्मत बहुत अच्छी है। और इसीलिए तो बड़े बूढ़े कहते हैं दब्बो, रूप वाली रोए और भाग वाली सोए। आपने देखा अम्मी, फारूक कैसे हंस हंस के रानिया से बातें कर रहा था और दादी का हाथ पकड़ के वो घर में लाया था। अरे वो छोड़ो, टिम्मी तो बता रहा था बहुत ख्याल रखता है वो हानिया का। हाय अल्लाह, हानिया के तो ऐश हो गया भाई। तू फिक्र न कर, मैं सलीमन बुआ को बोलती हूँ तेरे लिए फटाफट रिश्ता ढूंढे। जब से बोल रही हूँ टाल मटोल किए जा रही है। अम्मी, अब आप सलीमन बुआ से मेरा रिश्ता लगवाएंगी? पता नहीं कैसे ऊट पटांग लगवा दें वो। अरे तू फिक्र ना कर, मैंने पहले ही उन्हें बता दिया कि मेरा स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा रिश्ता लेके आएगी। मैं जाती हूँ, जरा उसे फोन करूँ। अदील बेटा, आज वो मोना आई थी। कौन मोना अम्मी? लो, वो तो तुम्हें अच्छी तरह से पहचानती है और तुम उसे जानते ही नहीं। मैं किसी मोना को नहीं जानता, तभी तो पूछ रहा हूँ आपसे। वही लड़की वो जिसकी तुम्हारी गाड़ी से टक्कर नहीं हो गई थी। ओह हाँ हाँ हाँ, तो वो यहाँ क्यों आई थी? मैं क्या जानूं कि वो कौन है और क्यों आई थी यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे लिए हलवा लेकर आई थी। हाँ, मेरे लिए? मगर क्यों? मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मेरी गाड़ी से उसको चोट लग गई थी, मैंने उसकी मरहम पट्टी करा दी बस।
अच्छा छोड़ो इस बात को, मैं तो तुझसे यही कहने आई थी कि मैंने फैसला कर लिया, अब तुम्हारी शादी करूंगी पहले। मेरी शादी? क्या हो गया अम्मी, पहले नायला की शादी तो करवाएं। हो जाएगी उसकी भी शादी, पहले कोई अच्छा सा रिश्ता तो मिले उसके लिए। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बहू लानी है, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो बता दो। अरे मेरी क्या पसंद अम्मी, जो आपकी खुशी है वो कर लें, मगर मुनासिब भी होता है कि पहले नायला की शादी कर देती। अरे उसके लिए मैंने बहुत कुछ जोड़ के रखा हुआ है, जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिलेगा मैं फौरन शादी कर दूंगी उसकी, लेकिन अभी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी करनी है। तो एक लड़कियां तो मैंने देख भी ली हैं, तो मैंने सोचा कि पहले तुमसे तुम्हारी पसंद पूछ लूं। मेरी क्या पसंद अम्मी, बस जो आपकी पसंद वो मेरी पसंद। जीता रहे मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहे। मैं कल ही नब्बो और नीलो को लेके जाती हूँ। हाँ, नब्बो से भी फोन पे कह देती हूँ मेरा बच्चा राजी हो गया। भाई अचानक अम्मी को क्या हुआ, मेरी शादी की बात? सच कहूँ रानिया मुझे बहुत अच्छी लगी, जितनी अच्छी उसकी सूरत है ना उतनी ही प्यारी आदत है। आप ही अब तो उसे कुकिंग भी बहुत अच्छी आ गई है, वरना मेरी मौजूदगी में वो बिल्कुल खाना नहीं बनाती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियों को तालीम के साथ साथ घर का कामकाज भी आना चाहिए। वैसे उसकी शादी के बारे में कुछ सोचा तुम लोगों ने? नानी अम्मा तो यही चाहती हैं कि कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो फौरन कर दें, बल्कि उन्होंने एक रिश्ते वाली से कहा भी है। खैर अगर मेरे 2 भाई होते ना तो मैं उसे कहीं भी ना जाने देती, अपने ही घर ले आती। लेकिन खैर अभी भी एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरी नज़र में, अगर तुम कहो तो मैं बात करूं? जरूर आपा, कौन लोग हैं वो? लड़का मेरे बुटीक से ही ऑर्डर लेके बाहर काम करवाता है, समझो छोटा मोटा बिजनेस है, बहुत अच्छी आमदनी है और घर भी उनका अपना है। आप ही अगर आप जानती हैं तो फिर फिक्र की क्या बात है, अब बात चलाए ना। अरे जबरदस्त, फिर तो बात पक्की समझो, उन्होंने सब कुछ मुझ पे छोड़ा हुआ है। बस तुम अपनी नानी से बात कर लो, फिर किसी दिन उनको घर बुलवा लेते हैं, और जैसे ही उन्होंने रानिया को देखा बात पक्की की, चट मंगनी पड़ गया। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और वैसे भी नानी अम्मा बहुत फिक्रमंद है रानिया के हवाले से। तो बस तुम उन्हें फौरन फोन कर दो। कल ही मैं उन्हें फोन करती हूँ। बस सलीमन बुआ, फटाफट आप मेरा ये काम कर दें। वैसे भी तब्बो की उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो चुकी है, और क्या कमी है मेरी बेटी में, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए, धूमधाम से शादी करूंगी। सलीमन बुआ कहा ना, फीस की कोई फिक्र ना करें, डबल फीस दूंगी, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज। तुम सलीमन से रिश्ते की बात कर रही थी, तुम्हारी लाडली बेटी मान लेगी? क्यों नहीं मानेगी, अच्छा रिश्ता होगा तो जरूर मानेगी। और तुम ये बात बात पर पैसों की बात क्यों करती हो? अगर कोई लालची फैमिली टकर गई ना तो बहुत मुश्किल होगी। अरे पैसे वाले लोग होंगे तो क्यों लालच करेंगे, और वैसे भी मैं अपनी बेटी की शादी किसी टटपूंजियों में नहीं करूंगी, अच्छे पैसे वाले खाते पीते लोगों में करूंगी। ऐसी बातें मत करो फरह, बेटियों की शादी अच्छे और शरीफ खानदानों में की जाती है, ऐसा तो चोरों डाकुओं के पास भी बहुत ज्यादा है। कैसी मनूस बातें कर रहे हैं आप, खानदानी पैसे वाले भी मौजूद हैं। दुआ करो कि अल्लाह सब बेहतर करे और रिश्ता किसी अच्छी जगह हो, और तुम भी जरा एहतियात से बात करो। अच्छा अच्छा, हेलो रानिया, इतनी रात को फोन, खैरियत तो है? अच्छा बात करो नानी अम्मा से। जी नानी अम्मा अस्सलाम वालेकुम। नानी अम्मा मैंने सब कुछ खा लिया, सब कुछ पी लिया, आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत करें, बल्कि मुझे तो आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। दरअसल आप ही ने रानिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया, बहुत तारीफ करी थी वो उसकी। ठीक है, मैं कल आपकी उनसे बात करवा दूंगी। खुदा हाफिज। किसका फोन था? अरे मैं समझी आप सो रहे हैं। सो तो मेरा नसीब है। क्या? कुछ नहीं, किसके रिश्ते की बात हो रही थी? ओ, आप ही ने रानिया के लिए एक रिश्ता बताया, आपके बुटीक से कपड़े सिलवाता है वाटर पे। अच्छा, वो एक नंबर का नशे ही है, उसके बारे में सोचना भी मत। क्या?
आप ही ने रानिया के लिए एक रिश्ता बताया। आपके बुटीक से कपड़े सिलवाता है बॉर्डर पे। अच्छा, वो एक नंबर का नशे ही है, उसके बारे में सोचना भी मत। लड़की को तो बुलाइए। अरे हाँ, बस वो ये लो आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। जी मैं तैयबा, और आप? क्या ठीक है क्या गलत मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूध उठाओ, दफा हो जाए यहाँ से। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती तुमसे नहीं मुझसे हुई। खामखा शादी कर ली मैं।